द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि xiaoyan इविल रेस से फाइट कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। सोल ईटर साइलेंटली उनकी पावर को उसके रिंग में खींच के फिर खुद एब्जॉर्ब कर रहा था और इस बार सोल ईटर में नोटिसेबल चेंज आया। xiaoyan सोचने लगा बाद में इसे प्रॉपर्ली स्टडी करना पड़ेगा, ये घोस्ट वर्ल्ड की चीज है, खतरनाक भी हो सकती है। फिर उसने नजर उठाई उन दोनों घोस्ट की तरफ। छोटे कीड़े, तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन तभी सैंकी आगे बढ़ी, लाइफ एंड डेथ पावर बस्ट हो गई। आज तुम्हारा अंत है। उसके हाथ में लाइफ एंड डेथ फ्यूजन एनर्जी बन गई। अगर वो हिट करती तो दोनों घोस्ट खत्म हो जाते। तभी दोनों शैडोज चिल्लाए, गोरफाइंड हमें बचाओ। अचानक हॉल की छत में क्रैक आ गया। उस क्रैक से एक थिन स्मॉल फिगर दिखाई दिया, लेकिन उससे निकल रहा इविल ओरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर सकता था। ये होल कैसे खुल गया? यूतु शौक में बोली। अगले ही पल एक ब्लैक क्लॉक वाला फिगर अंदर आया। वो सीधे ब्लड मिस्ट के सामने खड़ा हो गया। मैंने नहीं सोचा था तुम दोनों इस हालत में पहुंचोगे। वो चीज मिली? उसने पूछा। मिल गई। यूजुन ने एक सिल्वर स्टोन निकाला जिसपे मिस्टीरियस रून्स थे। बीस्ट, ये मास्टर की इनहेरिटेंस है। सैंगयू की आंखों में आंसू आ गए। xiaoyan तुरंत सीरियस हो गया। ये इनहेरिटेंस बेहद पावरफुल था। गोरफाइंड हंसा। अगर ये ह्यूमंस को मिल गया तो एक डोबजान पैदा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे सील करने ले जा रहा हूँ। सैंकी ने कोल्ड टोन में कहा, तुम ब्लड डेमन नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास उनकी पावर है, पीक डोडी लेवल। तुम हमें रोक नहीं सकते। गोरफाइंड बोला। अटैक। सैंकी ने डिले नहीं किया। लाइफ एंड डेथ स्टॉर्म एक्सप्लोड हो गया, लेकिन गोरफाइंड लाइटनिंग स्पीड से हट गया। xiaoyan तुरंत समझ गया टारगेट वो और मोइंग है। खतरा। सैंकी चिल्लाई, लेकिन देर हो चुकी थी। गोरफाइंड xiaoyan के सामने आ गया। उसके हाथ में ब्लड रेड एनर्जी मास था। अब सब खत्म। उसने कोल्ड वॉइस में कहा, स्पेस सील हो गया। xiaoyan हिल भी नहीं सकता था, कोई ऑप्शन नहीं। xiaoyan ने मोइंग को दूर धक्का दिया और एंसेंट रूलर निकाल लिया। xiaoyan, मोइंग पैनिक में थी। मत जाओ। सैंकी ने उसे रोक लिया। वो मर जाएगा। मोइंग चिल्लाई। नहीं, वो नहीं मरेगा। सैंकी बोली, ट्रस्ट हिम। मोइंग की आंखें ब्लू हो गई, बाल भी ब्लू, और धीरे से बोली, अगर उसे कुछ हुआ तो सब मरेंगे। उधर xiaoyan कामली बोला, ब्लड डेमन, एक दिन तुम्हारी रेस खत्म कर दूंगा। होली फ्लेम इरप्ट हो गई। डाई। गोरफाइंड अटैक कर चुका था। पूरा होल सांस रोक के देख रहा था और तभी एक डैजलिंग फ्लक्चुएशन हुआ। मूव द रूलर। xiaoyan चिल्लाया। एंसेंट रूलर सीधे अटैक से टकराया। गोरफाइंड हंसा। मरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसका अटैक गायब हो गया और xiaoyan का रूलर सीधे गोरफाइंड पे लगा। पूरा सीन शोक में जम गया। मूव द रूलर। xiaoyan जोर से चिल्लाया। इस समय ब्लैक रोब गोरफाइंड को एक तगड़ा शौक महसूस हुआ। उसका अभी वाला अटैक इतना पावरफुल था कि पीक डोबडी पावर हाउस को भी खत्म कर सकता था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि वो अचानक इस लड़के के सामने वैनिश हो गया? तुम्हें पता होना चाहिए, भले ही xiaoyan के पास होली फ्लेम हो, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं कि वो ऐसा टेरिफाइंग मेथड यूज कर सके। नहीं, इस लड़के के रूलर में कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल ब्लैक रोब गोरफाइंड इंस्टेंटली पीछे हट गया xiaoyan के अटैक को डॉज करने के लिए। लेकिन xiaoyan का अटैक जो होली फ्लेम की पावर से भरा हुआ था, इतना आसान नहीं था इवेट करना। खाकी कलर्ड होली फ्लेम ने एंसेंट रूलर को रैप किया और सीधे ब्लैक रोब्ड ब्लैक डेमन एनवॉय पे क्रैश कर गया। और फिर ब्लैक रोब के अंदर से हार्श कोलिजन की आवाजें आने लगी। ये देख के सैंकी ने अपनी जेट जैसी हथेली उठाई और एक पाम स्ट्राइक मारी। xiaoyan और सैंकी के कॉम्बो अटैक के सामने ब्लैक रोब गोरफाइंड ने तुरंत एक माउथफुल ब्लैक ब्लड उगल दिया। उसका ओरा ड्रास्टिकली गिर गया और उसके रोब पे xiaoyan की खाकी होली फ्लेम अब भी जल रही थी। बास्टर्ड। गोरफाइंड को समझ नहीं आया कि उसका अटैक कैसे गायब हुआ, लेकिन xiaoyan और सैंकी के होली फ्लेम अटैक्स ने उसे भारी डैमेज दिया। इसी समय जेड रैबिट आइलैंड पे ब्लैक रोब्ड ब्लड डेमन एनवॉय का डिवास्टेटिंग अटैक अचानक वहां अपीयर हुआ। इसका ऐसे गिरता हुआ वो अटैक सीधे आइलैंड पे क्रैश हुआ और कुछ ही पलों में पूरे आइलैंड का आधा हिस्सा सीधे वॉइड में बदल गया। ये थी ब्लड डेमन एनवॉय की सोर्स पावर की असली टेरर। लेकिन हेवन शिफ्टिंग रूलर की एबिलिटी ये थी कि वो एनिमी अटैक को डाइवर्ट कर सकता था और फिर उसी एनर्जी से काउंटर अटैक भी कर सकता था। यही था उसका यूनिक एडवांटेज। लेकिन xiaoyan भी अच्छी हालत में नहीं था। उसने अपनी 6 स्टार डोबडी स्ट्रेंथ से जबरदस्ती उस अटैक को डाइवर्ट किया था। अगर होली फ्लेम की सप्रेशन ना होती तो वो ये इम्पॉसिबल फीट कभी अचीव नहीं कर पाता।
सियायुआन मेरी हेल्प करो, सैंग यू ने ठंडी आवाज में कहा। उसे समझ आ गया था कि अभी क्या हुआ, लेकिन जेड रैबिट आइलैंड के डिस्ट्रैक्शन पे शोक करने का टाइम नहीं था। ब्लड डेमन अब घायल था, उसे अभी खत्म करना जरूरी था, और फेरीमोन का इनहेरिटेंस स्टोन अभी भी उसके पास था। रॉक सैटर्ड स्काई बरियल, सियायुआन के अंदर का ऑरा अभी डिस्टर्ब था, लेकिन उसने डिले नहीं किया। उसने मुट्ठी भर हाई लेवल मेडिसिनल पिल निकल लिए जैसे कि वो फ्री हो, और फिर धीरे धीरे उसकी मेरिडियंस रिकवर होने लगी। लेकिन इस बार उसका अटैक पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल था। मिसकैलकुलेशन, ब्लैक रोब के अंदर से ब्लड डेमन एनवॉय बुदबुदाया। अगर उसके पास पूरी सोर्स पावर होती तो वो दोनों को इंस्टेंटली मार देता, लेकिन अभी उसके लिए सबसे जरूरी था फेरीमोन का इनहेरिटेंस स्टोन लेना, नीडरवर्ल्ड ट्विंस को बचाना, बाकी सब बाद में। ब्लड मिस्ट में छिपे यूजिन ने कहा, ये ट्रेस पावर सैंकी को नहीं हरा पाएगी। मिंगजुन बोला, लेकिन वो हमें रोक भी नहीं पाएंगे अगर हम भाग गए तो। फिर उसने सेवन को घूरते हुए कहा, उसके अंदर कुछ अजीब सी पावर है, उसकी होली फ्लेम ने हमारी सोर्स पावर एब्जॉर्ब कर ली। नीदरवर्ल्ड ट्विंस की हालत बेहद खराब थी, अगर ब्लड मिस्ट उन्हें हाइड ना करती तो वो अब तक खत्म हो चुके होते। सेवन के अटैक ने उनकी आधी पावर छीन ली थी। छोटे बच्चों का झुंड, ब्लड डेमन एनवे ने कोल्ड स्नोट किया, आज मेरे पास तुमसे खेलने का समय नहीं है। उसके पैरों से डार्क ब्लड एनर्जी निकलने लगी। ब्राइट मून लाइट, सैंग यू ने अचानक आंखें खोली, उसकी आंखों में सिल्वर लाइट चमकी और उसके फोरहेड से लाइटनिंग जैसी सिल्वर बीम निकल के गोरफैन की ओर गई। वो लाइट जैसे अंधेरे में पहली सुबह की किरण पूरे हॉल को इल्यूमिनेट कर रही थी। डेमन वेल बोला, ये ब्राइट मून लाइट है, फेरी मून की फेमस फाइटिंग स्किल जो फाइटिंग फेरी को भी मार सकती है। रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल, ब्राइट मून लाइट, ये दो टेरिफाइंग अटैक्स, एक होली फ्लेम से भरा हुआ, दूसरा सिल्वर डिवाइन लाइट, दोनों सीधे ब्लड डेमन की तरफ गए। नोट गुड। ऑलरेडी इंजर्ड गोरफाइंड पैनिक में आ गया और तुरंत ब्लड मिस्ट की तरफ भागने लगा। चलो, उसने नीदरवर्ल्ड ट्विंस को पकड़ा और हॉल के ऊपर वाले एग्जिट की तरफ भागा। भाग कहाँ रहा है? सियायुआन और सैंग की एक साथ चिल्लाए, देर हो चुकी है, यूजुन बोला। अचानक गोरफाइंड ने फेरीमोन की इनहेरिटेंस स्टोन को दूसरी दिशा में फेंक दिया। डैम! सैंग की तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़ी क्योंकि वो स्टोन डैमेज नहीं हो सकता था। अगली बार जब हमारी रेस आएगी तुम सब मरोगे, गोरफाइंड पागलों की तरह हंसते हुए भाग गया। लेकिन अचानक खाकी फ्लेम से भरा जायंट रूलर सीधे मिंगजुन को पियर्स कर गया। ब्लड डेमन जल्दी! यूजुन चिल्लाया। अगले ही पल गोरफाइंड हॉल से गायब हो गया। डैम! सेवन ने दांत भींचे, उसकी आंखों में क्लिंगन टेंट जल रहा था। वो उस जगह को घूर रहा था जहां से ब्लड डेमन गायब हुआ था। इस पल पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें सीधे सेवन पर टिकी थी, जिसने मिड एयर में एंशिएंट रूलर का इस्तेमाल करते हुए मिंगजुन के पूरे शरीर को आर पार भेद दिया था। और वह मिंगजुन जैसे ही सेवन के अटैक से घायल हुआ, उसके शरीर के अंदर की इविल पावर तेजी से ड्रेन होने लगी और बस कुछ ही सांसों में पूरी तरह सेवन द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई। हालांकि सेवन का यह एक्शन बेहद कंसील्ड था, लेकिन जैसे ही उसने किल किया, मिंगजुन के शरीर से तुरंत होली फ्लेम चमकी, जिसने उसकी इविल पावर के आखिरी ट्रेस को भी जला के खत्म कर दिया। इस तरह मिंगजुन पूरी तरह खत्म हो चुका था। इस समय सेवन के शरीर के अंदर मौजूद 100 लीटर तालिस्मान लगातार मिंगजुन की पावर एब्जॉर्ब कर रहा था। अजीब बात यह थी कि मिंगजुन की पावर भले ही बेहद इविल थी, लेकिन हर बार एब्जॉर्ब करने पर भी उसका कुछ भी इफेक्ट सेवन पे नहीं पड़ रहा था। इतनी पावर एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ अब फाइटिंग इमोर्टल लेवल तक वापस आ जानी चाहिए, सही? गोल्डन ड्रैगन किंग अचानक प्रकट हुआ और पूछा। 100 लीटर ने सीधे जवाब दिया। आखिर वो गोल्डन ड्रैगन किंग की रियल आइडेंटिटी जानता था, छिपाने जैसा कुछ नहीं था। मैं और सियायुआन आगे घोस्ट वर्ल्ड जाने वाले हैं, तब उम्मीद है तुम हमारी हेल्प करोगे। गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराते हुए बोला, नो प्रॉब्लम, घोस्ट वर्ल्ड से मैं तुमसे ज्यादा फैमिलियर हूँ। 100 लीटर का लॉर्ड तुरंत खुश हो गया। आखिर सियायुआन और गोल्डन ड्रैगन किंग के साथ जाने का मतलब था और भी ज्यादा बेनिफिट्स। इतना सब होने के बाद सियायुआन का शरीर अचानक हॉल के नीचे गिरने लगा। तुम ठीक हो? मोइंग तुरंत आगे बढ़ी और सियायुआन को संभाल लिया। मैं ठीक हूँ, सियायुआन ने मुश्किल से कहा, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। ब्रेथ वीक, चेहरा पूरी तरह पेल, जैसा एक्सपेक्टेड था। जियाओमू का चुना हुआ इंसान है, उतना ही क्रेजी। सैंग यू धीरे से आगे आई और प्योर एनर्जी सियायुआन के शरीर में इंजेक्ट की, जिससे उसकी हालत थोड़ी स्टेबल हुई।
यूतू और यूरो भी आगे आ गए। स्यांग्यू साफ समझ गई थी कि लास्ट मोमेंट में सियायुआन ने अपनी पूरी ताकत होली फ्लेम के साथ मिलाकर सबसे पावरफुल अटैक छोड़ा था और सीधे मिंगजुन को खत्म कर दिया। लेकिन ऐसा मूव जो खुद को भी इतना डैमेज करे शायद सियायुआन के अलावा कोई और नहीं करता। मैं ओरिजिनली नीदरवर्ल्ड के 2 घोस्ट को भी मारना चाहता था, लेकिन वो भाग गए। सियायुआन ने रिकवरी के बाद कहा, कोई बात नहीं, तुमने ऑलरेडी बहुत अच्छा किया है, बाकी मैं हैंडल कर लूंगी। स्यांग्यू मुस्कुराई। वो सियायुआन से क्लियरली इम्प्रेस्ड थी। फेरीमून का इनहेरिटेंस स्टोन, उसका क्या हुआ? सियायुआन ने अचानक पूछा, क्योंकि उसने साफ देखा था गॉरफाइंड ने इनहेरिटेंस स्टोन फेंका और उसी वजह से स्यांग्यू ने अटैक रोक दिया। मैंने अटैक रोका, उसके लिए सॉरी, लेकिन इनहेरिटेंस स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्यांग्यू ने हल्के रिग्रेट के साथ कहा, कोई बात नहीं। सियायुआन ने कहा, फिर यूरू की तरफ देखा। उसका और इनहेरिटेंस स्टोन का रिलेशन कुछ मिस्टीरियस था। तुम यूरू हो, सही? स्यांग्यू ने पूछा। हाँ, यूरू ने धीरे से जवाब दिया। इस इंसिडेंट के बाद उसे स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस पूरी तरह समझ आ गई थी। अगर स्यांग्यू ना होती तो आज डिजास्टर तय था। और सियायुआन, उसने कभी कंप्लेंट तक नहीं की। इससे यूरू के दिल में हलचल सी होने लगी। मास्टर की डेथ की मिस्ट्री अभी सोल्व नहीं हुई, इसलिए मैं कुछ समय के लिए रूइंस छोड़ रही हूँ। इस दौरान तुम सेफली इनहेरिटेंस एक्सेप्ट कर सकती हो। हालांकि सक्सेस चांस कम है, लेकिन सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी अभी भी है। स्यांग्यू ने गंभीरता से कहा, ठीक है। यूरू ने सिर हिलाया। दिल भारी था, लेकिन वो पहले से तैयार थी। डर मत, सब ठीक होगा। सियायुआन मुस्कुराया। सियायुआन, यूरू ने धीरे से कहा। हाँ, सियायुआन ने देखा, कुछ नहीं। यूरू हल्का सा मुस्कुरा दी। अब जब सब सेटल हो गया तो हमें निकलना चाहिए। सियायुआन बोला, चलो हम भी साथ चलते हैं। डेमन वेल बोला, चलते हैं। सियायुआन बिना हेजिटेशन के हॉल से बाहर निकल गया। यूतू और डेमन वेल भी साथ गायब हो गए। अब वहाँ सिर्फ स्यांग्यू और यूरू रह गए। तुम उसे पसंद करती हो? स्यांग्यू ने अचानक पूछा। वो अच्छा इंसान है, स्ट्रेंथ और पर्सनालिटी दोनों में, उसने कहा। सीनियर सिस्टर आप? यूरू शर्म से लाल हो गई। लेकिन वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। अगर उसके साथ रहना है तो तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। और वो स्याव क्लैन से है, तुम जानती हो उसका क्या मतलब है, सही? हाँ, इसलिए मुझे ये इनहेरिटेंस चाहिए। जब मैं सक्सीड हो जाऊंगी तब मैं उसके साथ कॉन्फिडेंटली खड़ी रहूंगी और उसे देखूंगी जैसे स्याव क्लैन के लीजेंड्स मिरेकल्स क्रिएट करते हैं। इस वक्त यूरू की आंखें धुंधली थी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी क्या बोल रही है। अगर ऐसा है तो शुरू करते हैं। अगर सक्सेस मिली तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अगर फेल हुई तो कुछ भी नहीं बचेगा। स्टार्ट। यूरू की आंखों में अब डिटर्मिनेशन था। उसे पता था स्याव क्लैन का मतलब क्या होता है और ऐसे इंसान के साथ खड़े होने के लिए वीक होना ऑप्शन नहीं था। स्यांग्यू ने इनहेरिटेंस स्टोन एक्टिवेट किया। दुनिया को चकचौंध कर देने वाली एनर्जी निकलने लगी। यूरू बिना हेजिटेशन आगे बढ़ी। मास्टर चाहती थी इस वर्ल्ड में एक स्ट्रांग वॉरियर, और तुम चाहती हो सियायुआन के साथ खड़ी होना। गोल अलग है, लेकिन रास्ता एक ही है। लिटिल जूनियर सिस्टर, मेहनत करो। स्यांग्यू ने हाथ घुमाया। पूरा होल सील और डिस्ट्रॉय हो गया। जियामू, मैंने मास्टर की विश पूरी कर दी। अब तुम मुझसे भाग नहीं सकते। इतना कह के वो वहां से चली गई और ब्राइट मून रूइंस पूरी तरह सील हो गए। अब वो कब खुलेंगे कोई नहीं जानता। ब्राइट मून रूइंस की शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा 1 साल बीत चुका था। इस 1 साल में कई सुपर सेक्ट के डिसाइपल्स रूइंस से वापस अपने सेक्ट लौट चुके थे, क्योंकि सेक्ट कंपटीशन आने में सिर्फ 1 साल बाकी था। सेक्ट कंपटीशन पूरे जुआन सेंटियान और जुआनलिंग कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा इवेंट था। इसी वजह से काउंटलेस डिसाइपल्स दिन रात कल्टीवेशन कर रहे थे ताकि कंपटीशन जीत सकें। बर्निंग इंसेंस पैवेलियन के अंदर सियायुआन अभी तक वापस क्यों नहीं आया? आज बैम्बू हाउस में काफी लोग मौजूद थे। बिग ब्रदर ठीक होगा, हमारे बीच कनेक्शन है। मैं फील कर सकता हूँ कि वो सेफ है, लेकिन 1 साल हो गया है, शायद कुछ प्रॉब्लम हुई है। सियायुआन ने धीरे से कहा। उसे पता था इस बार रूइंस में लाइफ एंड डेथ फायर थी और वो उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उसका भाई उसे जरूर लेके आएगा। लेकिन अजीब बात है, जिन बोली, जब से हम फेरीमून रूइंस गए, बर्निंग इंसेंस पैविलियन, वैनवा पैविलियन और पॉइजन सेक्ट के बीच रिलेशन काफी मिस्टीरियस हो गया है। हाँ, मोफेंग ने कहा, शायद ये तीनों पैविलियन मास्टर्स से रिलेटेड है। सुना है हमारे पैविलियन मास्टर भी सेक्लूजन से बाहर आ चुके हैं। एक डिग्निफाइड डोजियन लेवल वॉरियर, मोफेंग बोला। लगता है कुछ बड़ा हुआ है, जिन ने कहा। बस वेट करते हैं, सिया भी बोला। बाय द वे, ग्रीन फ्रूट कहाँ है?
मु फेंग ने पूछा। शायद मैरूसा फैमिली वापस गई है, सियावी ने जवाब दिया। इसके बाद सब लोग डिस्पर्स हो गए अपनी अपनी कल्टीवेशन में लगने के लिए। जुआनलिंग रॉयल फैमिली, इस समय किंग जुआनलिंग अपने पैलेस में अकेला बैठा था। पूरा हॉल खाली था, गेट बंद था। तभी अचानक उसके ऊपर एक ब्लैक वॉर्टेक्स प्रकट हुआ। बाहर आओ, किंग जुआनलिंग ने कहा। और फिर ब्लैक पासेस से दो फिगर्स निकले, एक ब्लैक रोब में, दूसरा ब्लड मिस्ट में लिपटा हुआ। यूजुन को रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन मिंगजुन मर चुका है, गॉरफाइंड ने कहा। कौन है जिसने ऐसा किया? किंग जुआनलिंग गुस्से से भर गया। निदर ट्विंस उसके प्लान का क्रूशियल हिस्सा थे। फैनजियांग पैविलियन का डिसाइपल सियावियान, उसके पास 35th होली फ्लेम है, उसे हर हाल में मारना होगा। ब्लड डेमन इमेजरी बोला। बिना रीजन फैनजियांग पैविलियन को छेड़ना ठीक नहीं। किंग जुआनलिंग झिझका। आपका डिसाइपल ची हाउरैन सियावियन के हाथों मारा गया, ये एक्सक्यूज काफी है। एमेसरी मुस्कुराया। ओह, गॉड मेरी मदद कर रहा है। किंग जुआनलिंग की आंखों में इविल ओरा चमक उठा। गॉरफाइंड वापस आओ, ची हाउचिंग अभी मरना नहीं चाहिए। अगले ही पल गॉरफाइंड की पावर किंग जुआनलिंग के शरीर में समा गई। यूजुन भी एब्जॉर्ब हो गया। क्या शानदार पावर है, किंग जुआनलिंग बोला। ची हाउचिंग वापस नॉर्मल हुआ, लेकिन बेहोश था। उसे ले जाओ, जब वो रिकवर करेगा तब फैंगजियांग पैविलियन पर वार डिक्लेयर होगा। किंग जुआनलिंग दूर पैविलियन की तरफ देखते हुए बोला, आखिर में तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे। रूइंस के बाहर की हवा सच में अच्छी है, सियावियन हंसा। 1 साल, सच में टाइम बहुत फास्ट है, मोइंग बोली। सैंग यूरू को छोड़कर जा चुकी थी, शायद फेरीमोन की मिस्ट्री की तलाश में। लगता है चिनजिन और बाकी लोग पहले ही लौट गए, सियावियन बोला। हाँ, हम पैलेस के अंदर गए थे, तभी वो निकल गए होंगे, मोइंग ने कहा। चलो वापस चलते हैं। रुको, यहाँ कुछ फैमिलियर है। सियावियन अचानक रुक गया। उसे एक वोग डोजी फ्लक्चुएशन महसूस हुआ। मेरे साथ आओ। दोनों तुरंत वाइल्ड एरिया की तरफ बढ़े। कुछ दूरी पर चिंतियान और उसकी टीम मौजूद थी। कैप्टन, आप ठीक हैं? किसी ने पूछा। ये जुआनलिंग फैक्शन के लोग थे, मैंने इन्हें बेहोश कर दिया, चिंतियान बोला। जुआन मो, जुआन वैनजिन और जुआन मिंग तीनों अनकॉन्शियस थे। ये लोग किंग जुआनलिंग के जासूस थे। डायरेक्टली फाइटिंग सोल को स्वेलो करना रिस्की था, ये मो बोला। याओजिन, चेक करो। जैसे ही याओजिन ने जांच की, उसे फोर्स से पीछे फेंक दिया गया। सिचुएशन खराब है, कैप्टन अंदर फाइटिंग सोल से स्ट्रगल कर रहा है। चिंतियान बहुत समय से डोडी पीक पे फंसा था, अब उसने रिस्की मूव लिया था डो सोल एब्जॉर्ब करने का। दूर से सियावियन और मोइंग ये सब देख रहे थे। ड्रैगन लिविंग आर्मी, मोइंग हैरान हुई। सियावियन ने चुप कराया। 3 लोग बेहोश क्यों हैं? जुआन मो, मोइंग बोली। वही जिसने पहले उन्हें ऑलमोस्ट मार दिया था, मौका मिला तो इसे खत्म कर दूंगा। सियावियन की आंखों में किलिंग इंटेंट था। ये लोग यहाँ क्यों हैं? डो सोल के लिए, सियावियन बोला। बुरा हुआ, कैप्टन कंट्रोल खो रहा है, ये मो चिल्लाया। फिर सभी ने अपनी पावर चिंतियान में डाल दी। उसी समय किंग जुआनलिंग को शक हुआ, चिंतियान वापस क्यों नहीं आया? उसने जुआन मो को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं। अगर डो सोल को कुछ हुआ तो मैं उसे मार दूंगा, वो गुस्से में बोला। चिंतियान के शरीर के अंदर एक विशाल स्पेस में उसकी सोल खड़ी थी। सामने अनडेड मिंक्यू, मतलब फाइटिंग सोल। तू मुझे कंट्रोल करेगा? वो हंसा। इम्पॉसिबल, मैं डोगजियान हूँ और तू सिर्फ डोडी पीक। तो फिर मजबूर मत कर, चिंतियान बोला। अचानक अनडेड मिंक्यू ह्यूमन फॉर्म में बदल गया और बाइंडिंग्स तोड़ दिए। चिंतियान खून उगलते हुए गिर पड़ा। तुम बहुत वीक हो, मिंक्यू बोला। चिंतियान समझ गया, यहाँ लड़ना खतरनाक है, बाहर चलते हैं। अगले ही पल रेड रोब्ड अनडेड मिंक्यू बाहर प्रकट हुआ। ह्यूमन वर्ल्ड कितना इंटरेस्टिंग है, उसने सबको देखा। आओ सब एक साथ अटैक करो, उसकी आवाज में एब्सोल्यूट डोमिनेंस थी। रेडिकुलस, ज्यादा घमंड मत करो। रेड रोब पहने सामने खड़े अनडेड मिंक्यू की एरोगेंस देख के ड्रैगन लविंग आर्मी के बाकी 6 एक्सपर्ट्स ने एक साथ सवाल उठाया, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस में क्लियर था वो इस अनडेड क्रिएचर से बेहद सतर्क थे, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ट्रूली टेरिफाइंग थी। कैप्टन, आप ठीक हैं? ये मो ने चिंतियान को संभालते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, बस मैंने इस बीस्ट की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को अंडर एस्टिमेट कर दिया, चिंतियान बोला। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये अनडेड मिंक्यू इतना इंटेलिजेंट होगा और रूइन से एस्केप करने के लिए उनकी ही ताकत का यूज करेगा। इस समय अनडेड मिंक्यू बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। वो धीरे धीरे ड्रैगन लविंग आर्मी के साथ कैट और माउस गेम खेल रहा था। ये सच में डो सोल है, सियावियन ने दूर से देखते हुए कहा। डो जियान लेवल, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। मोइंग की आवाज में टेंशन साफ थी। उसने अभी ब्राइट मून रूइंस में
होली फ्लेम यूज की थी और अब वो जल्दी उसे दोबारा यूज नहीं कर सकती, वरना सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। चिंता मत करो, सैंग यू मुझे कुछ चीजें देके गई थी, मेरे पास इसे सबड्यू करने का कॉन्फिडेंस है। स्यावियन शांत आवाज में बोला। फिर भी केयरफुल रहना, मोइंग बोली। ये लोग अब फाइट करने वाले हैं, हम वेट करते हैं, स्यावियन ने कहा और तुरंत उसकी पावरफुल सोल फोर्स ने दोनों का ऑरा पूरी तरह हाइड कर दिया। ये फॉर्मेशन बनाओ, चिंत्यान ने आदेश दिया। वो जानता था अनडेड मिंक्यू की ताकत बहुत ज्यादा है और सिर्फ ड्रैगन लविंग फॉर्मेशन ही उसे रोक सकता है। सब लोग फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। ये मौके बोलते ही बाकी 6 मेंबर्स ने अपनी डैजलिंग लाइफ एंड डेथ एनर्जी रिलीज की और तुरंत एक विशाल फॉर्मेशन तैयार हो गया। उस फॉर्मेशन के अंदर एक गिगांटिक ग्लोइंग ड्रैगन प्रकट हुआ। उससे निकल रहा ऑरा वर्णन से परे था। फॉर्मेशन अच्छा है लेकिन मेरे लिए काफी नहीं। अनडेड मिंक्यू ने सिर हिलाया। अटैक! येमो ने कंट्रोल लेते हुए जायंट ड्रैगन को सीधे अनडेड मिंक्यू की तरफ भेजा, लेकिन जैसे ही अटैक हिट हुआ अनडेड मिंक्यू ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके शरीर से फायरी रेड फ्लेम निकली और उसने ड्रैगन को ही एनगल्फ कर लिया। कमबख्त! फॉर्मेशन की पावर क्लियरली कम होने लगी क्योंकि चिंत्यान खुद फाइट में शामिल नहीं था। सोल अटैक! पीछे खड़ी याओ जिन ने अचानक अपने पावरफुल सोल फोर्स से अटैक किया। उसी पल अनडेड मिंक्यू की फ्लेम बुझ गई और ड्रैगन अटैक सीधे उस पर जा टकराया। अनडेड मिंक्यू क्लियरली ऑफ गार्ड था। नीच इंसान! उसके मुंह से ब्लड निकला और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठा। हालांकि उसकी स्ट्रेंथ अभी भी 1 स्टार डोवजियन लेवल की थी, लेकिन हजारों साल की आइसोलेशन ने उसे केयरलेस बना दिया था और सोल अटैक्स हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ड्रैगन लविंग फॉर्मेशन फुल अटैक! येमो ने मौका देखते ही पूरी ताकत से अटैक अनलीज किया। अब सही टाइम है, चिंत्यान ने धीरे से कहा। अगले ही पल उसने एक प्रीशियस मेडिसिनल पिल निकाली और तुरंत निगल ली और उसका ऑरा अचानक एक्सप्लोड हो गया। डोवडी पीक से सीधे हाफ इमोर्टल मतलब बैंजियान लेवल तक पहुंच गया। ये चिंत्यान सच में पागल है, स्यावियन बड़बड़ाया। क्या हुआ? मोइंग ने पूछा। उसने एक एक्सट्रीमली रेयर पिल खाई है जो उसे कुछ टाइम के लिए बैंजियांग लेवल तक ले गई है। ऐसी पिल्स की कीमत बहुत भारी होती है। लगता है वो डोव सोल को हर हाल में पाना चाहता है। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और स्यावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।